हेलो डियर लर्नर्स, सोचो अगर मैथ्स एक मैप हो और हर एक नंबर का एक अपना एक एड्रेस हो। बस यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वर्ल्ड। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th का एक टॉपिक, जिसमें हम पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग के बारे में सब कुछ जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में बस क्वेश्चन देखेंगे, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे देख के खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर कोऑर्डिनेट को आपको अच्छे से समझा देगा। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना सिंपल टॉपिक है कि ये देता ही है मार्क्स देने के लिए आपको। ठीक है, और ये पूरा बेसिक है आगे की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, चाहे आप अलजेब्रा में आगे चल के प्लॉट करोगे उसमें भी मदद करेगा वो आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये दो शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है को प्लस ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which involves the application of algebra is called coordinate geometry, which involves application of algebra। ठीक है, इसमें algebra का एप्लीकेशन होगा, मतलब x और y का एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना किसका एप्लीकेशन हो रहा है, x और y का। algebra मतलब x और y, ठीक है, इनका एप्लीकेशन हो रहा है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम दिया गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट आपने सुना होगा कि बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। ठीक है, कि अपने कोऑर्डिनेट भेजो। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, अपनी लोकेशन भेजो। लोकेशन मतलब अपनी पोजीशन। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट वैसे ही काम करते हैं किसी चीज के पोजीशन या लोकेशन को बताने के लिए। ये नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है, लिविंग थिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बोला गया यूज्ड फॉर लोकेटिंग थिंग्स स्लैश ऑब्जेक्ट टू डिफाइन पोजीशन, टू डिफाइन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन या लोकेशन होता है। ठीक है, अब 2D ज्योमेट्री हम जो भी पढ़ेंगे वो 2D यानी कि प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री में किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी भी कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए, देखो आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, इतने डिग्री नॉर्थ कॉमा इतने डिग्री ईस्ट। ठीक है, दो जगह बताई जाती है। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे उसमें एक्स कॉमा वाई होगा, आगे चल के समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखा होगा। लोकेशन भी जब भेजते हैं ना, तो ये ऐसे इतने डिग्री नॉर्थ कॉमा इतने डिग्री ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा बोला गया किसी भी चीज की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, हमें डिफाइन करनी है पोजीशन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि, ठीक है, वो दो चीजें कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 चीजों का पता होना जरूरी है किसी भी कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए। मिनिमम 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। क्या क्या होंगी ये चीजें, देखना जरा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि लोकेशन के लिए 2 चीजें क्यों जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक रो हाउस का कॉलम लिया। ठीक है, रो हाउस, हाउसेस का एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, रो हाउसेस, इसमें क्या होगा, ऐसे घर बने सिमिलर। ठीक है, इसमें सिमिलर हाउसेस हैं। ये हाउस नंबर 1 2 3 4, 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, रोड 1 R2 R3। ठीक है, यहां पे है सोसाइटी का मेन एंट्रेंस गेट। ठीक है, अब सपोज करते हैं कोई भी आया। ठीक है, ये कॉलोनी बसी हुई है रो हाउसेस की। ठीक है, कोई भी आया, इसको अगर मैं बोल दूं ठीक है, मान लो रोहन मेरा एक दोस्त यहां पे रहता है हाउस नंबर 3 में, इस वाले। ठीक है, अगर मैं इसको एक चीज बता दूं कि भाई इधर जाना, इस सोसाइटी में मेन एंट्रेंस से मेन एंट्रेंस से एंटर करना और हाउस नंबर 3 में चले जाना,
तो क्या वो कभी रोहन का घर ढूंढ पाएगा एक ही बार में? नहीं सर। क्यों? ये भी 3 नंबर का क्वार्टर है, ये भी 3 नंबर, ये भी 3 नंबर, तो ये तीनों जगह में से कहीं भी जा सकता है। तो पहली चीज जब मैंने क्वार्टर नंबर 3 बताई, वो नहीं पहुंच पाएगा। इसके साथ एक भी एडिशन इंफॉर्मेशन कर दूंगा, ठीक है, कि भाई राइट साइड के सबसे कॉर्नर वाली लाइन पे ये एडिट कर दिया, या फिर सबसे बेहतरीन दिख रहा है मुझे 3 ही रोड्स है, R1 R2 R3, अगर इनके नाम स्पेसिफाई है तो मैं बोलूंगा R3 में 3rd नंबर का क्वार्टर। तो दो चीजें बताते ही, R3 में 3rd नंबर का क्वार्टर, ये दो चीजें बताते ही मुझे रोहन की लोकेशन का एग्जैक्ट अंदाजा लग जाएगा, रोहन के हाउस का एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन मिल गई, एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन मिल गई, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया कि सर ये जो मिनिमम 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड थी, ये क्या थी? किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए दो चीजें एग्जैक्ट चाहिए होंगी जब भी आइडेंटिकल का केस आएगा, या कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आया कि आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी किसी भी लोकेशन या पोजीशन को प्लॉट करने के लिए। सिमिलर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, क्लासरूम का, ठीक है, क्लासरूम का। यहां पे एक बेंच है जिसपे एक मैम है, ठीक है, इनका फर्स्ट डे है स्कूल का, यहां पे बेंचेस है, यहां पे बेंचेस है, ठीक है, ठीक है, ये R1 R2 R3 R4, ठीक है, रो 1 2 3 4 है, 4 रो है, ठीक है, हर बेंच पे दो दो आदमी बैठे, ठीक है, हर बेंच पे दो दो लोग बैठे, ठीक है। अब चाहे तो आप इधर से, ठीक है, R1 R2, ठीक है, नहीं तो इसको कॉलम 1 कॉलम 2 बोल दो, अगर मैं एक ही आदमी को हर एक बेंच पे बैठाऊंगा, C1 C2 डाल दूंगा, ठीक है, हर बेंच पर एक बच्चा बैठा है। ये मैम पहले दिन आई, इनको क्या करना है, ये वाला स्टूडेंट खड़ा होकर अपना नाम बता दे, ऐसा करने के लिए इन, अगर ये R1 R2 R3 R4 में से कोई सा रो का नाम लेंगे, वो बताएगा नहीं, दो लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है, उनको R2 C2 बोलना पड़ेगा, R2 C2 दो चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तब जाके यही एक लौता बंदा खड़ा हो पाएगा। ठीक है, देखना अगर वो C2 भी बोल देते, ठीक है, अगर वो C2 भी बोल देती तो भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है, C2 भी बोल देता तो भी नहीं पहुंच पाते, R2 केवल बोलता तो नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो यहां पे जो सोहम बैठा हुआ है, ठीक है, सोहम की सिटिंग पोजीशन पहचानने के लिए, सिटिंग की एग्जैक्ट पोजीशन के लिए मेरे को यहां पे R2 C2 दोनों चीजें बतानी जरूरी है, ठीक है, दोनों चीजें बतानी जरूरी है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया सर कि किसी भी जगह पे किसी भी कोऑर्डिनेट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम टू मिनिमम, और बताओगे और स्पेसिफाई हो जाएगा। अगर यहां दो लोग बैठे रहते तो लेफ्ट राइट और तीसरी चीज ऐड करके उसको भी कर सकते थे, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो मेरे को यह समझ में आ गया कि मिनिमम दो चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अब प्लेन ज्योमेट्री में पॉइंट्स वगैरह को लोकेट करने के लिए क्या दो चीजें आती हैं, तो बोला गया दो चीजें हैं तो दो एक्सेस बना दिए जाए, अगर दो चीजें हैं तो दो एक्सेस बना दिए जाए, ठीक है। तो निर्माण हुआ यहां से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब जो आपस में भी परपेंडिकुलर, ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, एक को बोला गया एक्स एक्सेस, एक को बोला गया वाई एक्सेस, ठीक है। ये पूरा अगर एक प्लेन है, ये प्लेन है, 2D फिगर से इसमें प्लॉट हो पाएंगे, ठीक है, 2D फिगर से इसमें प्लॉट हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि दो डायमेंशन, अच्छा यही दो डायमेंशन का काम करती है, ये एक्स और वाई एक्सेस हो गई ना, दो डायमेंशन, एक और एक्सेस ऐड कर दोगे 3 डायमेंशन, ठीक है, थिकनेस वगैरह भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस बनता है, ठीक है। तो वही बोला है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर two perpendicular lines, we require two perpendicular lines,
ठीक है, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ी मुझे, ठीक है। इसी एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसी को एक्स एक्सिस इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को बोला गया, ठीक है। वर्टिकल होगा वाई एक्सिस, एक्स और वाई गलत कर दिया प्लॉट, ठीक है। ये होता है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस, सॉरी, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, ठीक है। ये दोनों आपस म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए ये दो एक्सिस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसी को बोल दिया गया कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। और इन दोनों एक्सिस को, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस को बोला गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल एक्सिस है, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब देखना ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, ठीक है। ये एक्सिस जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी इसी पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। ये दो एक्सिस जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी उसी को ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कि मिनिमम दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने दो चीजें प्लॉट कर दी, मिनिमम दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने क्या किया, दो चीजें प्लॉट कर दी सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, एक्स एक्सिस को इस साइड एक्स, इस साइड एक्स डैश बोलूंगा, ऊपर के साइड वाई, नीचे के साइड वाई डैश बोलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स डैश ही मेरा एक्स एक्सिस का काम कर रहा है और वाई वाई डैश ही मेरा वाई एक्सिस का काम कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्स डैश ही एक्स एक्सिस का काम कर रहा है और वाई वाई डैश ही वाई एक्सिस का काम कर रहा है, ठीक है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। आगे देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यहां पे हम हमेशा 0,0 लेके चलते हैं, यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, ठीक है। किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए दो एक्स कॉमा वाई को शो करना ही पड़ता है, इसी को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। और यही फॉर्म है, ये ऑर्डर्ड पेयर ही फॉर्म है किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अगर एक्स और वाई है यहां है तो ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ठीक है। अभी कैसे प्लॉटिंग है क्या है वो अभी समझेंगे इत्मीनान से आगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक पूरा बेसिक क्लियर होगा, क्यों दो चीजों की रिक्वायरमेंट है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है। यही पेज है जो पूरा इंपॉर्टेंट है, अब यहां से शुरू हो रहा है कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो अब इसकी कहानी सुनिए, कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन को ही कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ये फॉर्म कैसे होता है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस, ठीक है। दो के इंटरसेक्शन से जो मिलके बना वही प्लेन कौन सा था हमारा, कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो जो प्लेन अभी बनाया गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है, इसी को बोला गया कोऑर्डिनेट प्लेन। क्योंकि ये साइंटिस्ट, ये जो दिख रहे हैं ये है मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन जिनका नाम है रेने डिस्कार्टीज, रेने डिस्कार्टीज, ठीक है। तो कार्टीज से आया कार्टेशियन प्लेन, इन्हीं ने दिया तो इन्हीं के नाम पे पड़ गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, रेने डिस्कार्टीज, ठीक है।
इन्होंने और भी थ्योरी दी, लेकिन यही थे जिनको जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन प्लेन बनाया। हुआ क्या, कहानी में सुन लो, ठीक है। हुआ क्या, ये रात में सो रहे थे भैया अपने बेड पे, रेने डेस्कार्टिस साहब, ठीक है। ये अपने बेड पे है, ये ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है। इनके जस्ट ऊपर एक दीवार होगी, किसी भी कमरे में ऊपर एक दीवार होगी, यहाँ पे एक आंट चींटी मूव कर रही है, ठीक है, जिसका रैंडम मूवमेंट है, कभी इधर 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 इधर, ठीक है। तो इनने सोचा अभी यहाँ पर है, कल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग पोजीशन। तो मैं इसकी पोजीशन कैसे बताऊं, ठीक है। ये चींटी आज इस पॉइंट पे है, कल इधर गई, फिर इधर गई। तो इनने एक चींटी की मूवमेंट दीवार पे देख के ये सोचा कि इसकी पोजीशन कैसे बताई जाए, वहां से कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इनने बोला अगर इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है तो मेरे को मिनिमम दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और वही फिर एक्स और वाई एक्सिस में चेंज होते होते कार्टेशियन प्लेन बना, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना। क्योंकि इसको किसी के भी कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, आगे चल के नाम पड़ा कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इन्होंने और भी थ्योरीज दी, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट, तो हमने एक पॉइंट और एक लाइन, देखो अगर एक पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है, पॉइंट क्या होती है, डायमेंशनलेस एंटिटी, डायमेंशनलेस एंटिटी, ये इनका कहना था, ठीक है, डायमेंशनलेस एंटिटी। तो एक पॉइंट को प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन चाहिए रहेगा। अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को इनफाइनाइट गैप में जोड़ दूं तो एक लाइन बन जाती है, ये एक लाइन बन जाती है, ठीक है। क्योंकि इस पूरे प्लेन में दो ही एक्सिस थे, दो ही एक्सिस थे, तो इसको हम हमेशा 2D फिगर्स यानी कि 2 डायमेंशन वाले फिगर्स, 2 डायमेंशन वाले सारे फिगर्स को प्लॉट कर सकते हैं इसमें। अब 2 डायमेंशन वाले कितने फिगर आते हैं, ठीक है। तो 2D फिगर जितने भी होते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, लाइन, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, ये सब कुछ इसमें प्लॉट हो सकता है, ठीक है, ये सब कुछ इसमें प्लॉट हो सकता है, ठीक है। तो बोला गया लाइन, लाइन की डेफिनेशन दी इनने ब्रेथलेस लेंथ, ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है, जिसकी ब्रेथ नहीं है, लेंथ है, लेकिन किससे बना है, बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विदाउट गैप, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विदाउट गैप, ठीक है। तो हर एक लाइन पॉइंट से बना है, तो हर एक पॉइंट को जोड़ते जोड़ते रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और जब जोड़ोगे तो एक लाइन बन जाएगी, यही इनने बोला गया था, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। अब यहीं से आया क्वाड्रेंट्स का, ठीक है। क्वाड्रेंट से समझने से पहले एक और चीज समझो, यहाँ पे एक्स और वाई जो लिखा हुआ है, एक्स और वाई जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से यहां जाऊंगा, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स की है सर, और ये जो डिस्टेंस है ये वाई की है, ये जो डिस्टेंस है ये वाई की है, ठीक है। तो यहां ओरिजिन से 0 से 0 जाऊंगा एक्स, और ऊपर जाऊंगा तो वाई, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहां से यहां डिस्टेंस, यानी कि ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट दिखाता है, ये वाई है, वाई का कोऑर्डिनेट दिखाता है, ठीक है। अब एक्स बोलूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, वाई एक्सिस से, वाई बोलूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से, उल्टा चलता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट देखो, बोला गया ये दोनों एक्सिस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। The two mutually perpendicular axes, mutually perpendicular axis divides the whole plane, divides the whole plane into 4 equal parts, into 4 equal parts,
that two mutually perpendicular axes divides the whole plane into four equal parts. The whole plane into four equal parts. Each part is called quadrants. Each part is called quadrant. अब जरा ध्यान से सुनना. ये मान लो आपका y एक्सिस है, ये है आपका x एक्सिस. ठीक है, तो बोला गया x एक्सिस राइट साइड में, ये तो आपका 0,0 ओरिजिन है. ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0. अच्छा, ओरिजिन है क्या? ओरिजिन है क्या? ठीक है, वेयर दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है, इन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन, इन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन वेयर दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0. ठीक है, अब x और y है. यहां पे अगर मैं दे रहा हूं a, b कुछ लिख रहा हूं एक पॉइंट का, तो इसकी दूरी यहां से a की होगी और यहां से ये b का होगा. ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? इस पॉइंट पर x तो 0 है, सॉरी y तो 0 है, x है केवल a, 0. ठीक है, यहां पर केवल और केवल y है, x तो 0 है, 0, b. ठीक है, ये ओरिजिन हो गया. दूसरा, x एक्सिस इस साइड हमेशा पॉजिटिव है, इधर हमेशा नेगेटिव है, यानी कि x और x डैश हमेशा नेगेटिव, y डैश हमेशा नीचे नेगेटिव है, ऊपर क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है, अब ये देखना, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन को ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और हर एक पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं? क्वाड्रेंट. तो ये एक जो पार्ट बना वो बना क्वाड्रेंट का. ठीक है, इसको बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एकदम फिक्स है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो. फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, ये फिक्स रहेंगे. ठीक है, तो इनके जो x और y एक्सिस के साइन है, मतलब इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, ये भी सेम रहता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x एक्सिस कॉमा पॉजिटिव y एक्सिस जाता है. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कॉमा y पॉजिटिव चला जाता है. थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव जाएगा. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, ये है a, b. ठीक है, तो क्वाड्रेंट ऐसे डिवाइड हो गए. ठीक है, अब यहां पे एक दो लाइन स्टेटमेंट्स और. ठीक है, स्टेटमेंट देखेंगे अपन नेक्स्ट वाले में. साइन कन्वेंशन डिसाइड करने से पहले थोड़ी दो तीन चीजें जान लेनी चाहिए. ठीक है, देखो जरा. ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एक्स एंड वाई एक्सिस ने कार्टेशियन प्लेन को
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से हर एक पार्ट को क्या बोला गया, ईच पार्ट को क्या बोला गया, क्वाड्रेंट बोला गया। ईच पार्ट को क्या बोला गया, क्वाड्रेंट बोला गया। ईच पार्ट को क्या बोला गया, क्वाड्रेंट्स बोला गया। ठीक है, ईच एक पार्ट को क्या बोला गया, क्वाड्रेंट बोला गया। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, इन कार्टेशियन प्लेन वेयर these two mutually perpendicular axes ठीक है, in Cartesian plane where these two mutually perpendicular axes intersect each other is called origin and the coordinates of origin are 0, 0, ठीक है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। ठीक है, ये इसको बोला जाता है x कोऑर्डिनेट और इसको बोला जाता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी को एब्सिसा बोला जाता है और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। यानी कि x, y बोलूं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बोलूं या एब्सिसा, ऑर्डिनेट बोलूं, सारी चीजें सेम है। ठीक है, ये एक न्यूमरल वैल्यूज होगी x और y में, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑल 2D फिगर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन प्लेन। सारे के सारे 2D फिगर यानी कि 2 डायमेंशन फिगर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ये 2 डायमेंशन ही 2 एक्सेस को दिखाता है कि 2 एक्सेस से 2 डायमेंशन क्रिएट किए गए। ठीक है, तो यहां तक आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द साइन कन्वेंशंस फॉर क्वाड्रेंट्स। तो साइन कन्वेंशंस में क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, इसको 1, 2, 3 नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूंगा तो एक्स एक्सिस का साइन और वाई एक्सिस का साइन होता है और ये हो जाएगा फिर साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम डायरेक्ट देख के साइन से ही बता दें कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, इससे और फास्ट तरीका नहीं हो सकता था। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो एक्स पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो एक्स नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो एक्स नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो एक्स पॉजिटिव। ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव, सेकंड में भी वाई पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन गया पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, ये बन गया आपका नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। अब ये कैसे, पहली वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव है, डायरेक्ट बोलोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पहली नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, डायरेक्ट बोलोगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये भी नेगेटिव कॉमा ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, ठीक है,
अब देखना, कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, उसके पास सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई उसका हमेशा 0 होगा। ठीक है, ऑलवेज वाई इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, तो उसके पास सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा, ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा। ये समझने वाली बात थी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन कन्वेंशंस। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग, स्केलिंग के कॉन्सेप्ट में ये बताया गया बस कि हम जो भी देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करते हैं, ये गया आपका वाई एक्सिस और ये गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें जो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स है, इसमें भी डिवीजन होते हैं, ये डार्क लाइन और फिर पतली पतली 5 लाइन है, मतलब 1 2 3 4 4। ठीक है, और यहां से भी ऐसे 4 का बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो इसमें 10x10 का एक डिवीजन होता है, एक डिवीजन 10x10 का होता है। ठीक है, 10x10। तो ये वाली जो लाइन है उस पर हम प्लॉटिंग करते हैं, ये वाली जो लाइन है उस पर हम प्लॉटिंग करते हैं। कैसे? अगर ये 0,0 है, ठीक है, तो मैं सीधे यहां पे अगले वाले 10 को छोड़ के यहां पे 10 20 30 कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे मैं जिगजैग का पोर्शन भी दिखा सकता हूं। ये जिगजैग तब दिखाते हैं जब बहुत बड़ी वैल्यू छोटे में कॉम्प्रोमाइज हुई हो, मतलब ठीक है, इस स्निगलिंग वाले को स्क्विगल जो पैटर्न है या फिर जिगजैग जो पैटर्न है, जिगजैग जो पैटर्न है, इसी को हम ग्राफ ब्रेक या फिर एक्सिस ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत बड़ी वैल्यूज को बहुत छोटे में दिखाया गया, मतलब 1 से 100 की वैल्यू को आपने इसके बीच में दिखा दिया, फिर 200, फिर अगला 300, ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हैं 100 200 300 400। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस का एक यूनिट 100 के बराबर है और वाई एक्सिस का एक यूनिट, जरूरी नहीं है 100 लो, कुछ भी लो, 10 के बराबर भी हो सकता है। यहां पे मैंने कर दिया 10 20 30 40। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये हो गई स्केलिंग, हमने बहुत बड़ी वैल्यूज को बहुत छोटे में दिखा दिया। अगर ये 10-10 यूनिट का है तो 100 यूनिट 10-10 के इक्वल यूनिट में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब एक लाइन 10 यूनिट्स को दिखा रही होगी, ऐसे 10-10 करते करते 100 तक पहुंचेंगे, फिर 110 120 करते करते 200 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग यूज होता है जहां पे बहुत बड़ी वैल्यू, मान लो 1000 100 200 है। ठीक है, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। यहां पे जब होगा, अगर आपको प्लॉटिंग करनी है तो आप उस हिसाब से एक्स और वाई की प्लॉट कर पाओ, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये डिविजन्स बताता है, ये बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए बताता है। जो जिगजैग और स्क्विगल पैटर्न है, ठीक है, ठीक है, इसी को हम ग्राफ ब्रेक या एक्सिस ब्रेक बोलते हैं। इसको इस्तेमाल कहां होता है, बड़ी वैल्यूज को बहुत कम छोटे में दिखाने के लिए बस। ठीक है, कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू कवर हो गई है वहां पे, इसलिए एक पैटर्न दिखा देते हैं। वैसे ना के बराबर इस्तेमाल होता है, नहीं भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, मतलब नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ हो चुका है, क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देख लो, इससे पहले आप एक चीज और देख लो। ठीक है, ठीक है, तो अभी से जो भी बताया ना, एक्स और वाई एक्सिस का, मान लो ये कोई पॉइंट है ना, एक्स और कॉमा वाई, इसका आपको मीनिंग पूरा पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं,
ठीक है, अगर कहीं पे भी x कॉमा y दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट, y को y कोऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, ठीक है, और x एक्सिस y एक्सिस हो गया। और देखो, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये बताता है अगर वहां पे 3,4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3,4 अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा ओरिजिन से, ठीक है। तो ये जो 3 यूनिट है ये दिखाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट दिखाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये दिखाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में उल्टा चलता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में उल्टा चलता है। अब मान लो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, उसका हमेशा y 0 होता है, और यही इक्वेशन बनती है x एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। कोई y एक्सिस पे अगर कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है तो वो होता है 0, y, उसका x 0 होता है, और यही कहलाता है x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, इसको याद ही रखना है, 2-3 बार पूछेगा वो आपसे, ठीक है। और बाकी क्वाड्रेंट्स के साइन कन्वेंशन, ठीक है, बाकी क्वाड्रेंट्स के साइन कन्वेंशन, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, ठीक है। बाकी जैसा जहां जरूर लगेगा वहां पे बताता रहूंगा। चलो मूविंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म ही है। द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है। द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन थी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलता था मैं हमेशा, एक्स एक्सिस बोलता था, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलता था मैं हमेशा, एक्स एक्सिस बोलता था, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड। द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को क्या बोलता हूं, वाई एक्सिस बोलता हूं, ठीक है। तो पूरा पूरा रिवीजन हो रहा है आपका। वर्टिकल लाइन देखते हैं, इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेक्शन फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द सेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो एक सेक्शन फॉर्म हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, इससे जो एक सेक्शन फॉर्म हो रहा है इसी को तो मैं क्वाड्रेंट बोला करता था, ठीक है, इसी को तो मैं क्वाड्रेंट बोला करता था। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको क्या बोलता हूं मैं, ओरिजिन बोलता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसे टिक होता जाएगा जल्दी। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, देखो पहला क्या है, 0 है, ठीक है, दूसरा -4 है, तो ये कहां लाई करेगा, देखो x 0 y -4, x 0 y -4, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट अगर -4 है कहां लाई करेगा, ये y एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि x तो 0 है और x 0 है और y कोऑर्डिनेट है, तो मैंने अभी बढ़ाया था, वैसे तो मैंने प्लॉट भी करके दिखा दिया, लेकिन अगर सिर्फ y है तो y एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसमें क्या है, y 0 है, सिर्फ और सिर्फ x है, कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, यहां पे बस पॉजिटिव नेगेटिव बना लो, ठीक है। पहला पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये इधर लाई करना चाहिए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये यहां कहीं लाई करना चाहिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या, सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, तो y अगर कोऑर्डिनेट है तो ये कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। अगला, एब्सिस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, ठीक है। देखो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, ये तो 0 होगा। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, ठीक है, एब्सिसा ऑल द पॉइंट ऑन y एक्सिस पूछना चाहिए था इसको,
ठीक है, यहां पे होना चाहिए था क्वेश्चन y एक्सिस का। ठीक है, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 0, y से रिप्रेजेंट करते हैं, और एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट में तो कुछ वैल्यू होगी, एब्सिसा हमेशा 0 हो जाता है, तो y एक्सिस पर एब्सिसा हमेशा 0 हो जाता है, और x एक्सिस पर क्योंकि ये x कॉमा 0 होता है, इसमें ऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाता है, इसमें हमेशा ऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो क्वेश्चन यही बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आते रहेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या चीज है। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा कहां पॉजिटिव होता है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। ठीक है, अब बोल रहा है एब्सिसा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो फर्स्ट में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर बनेगा। क्या बोल रहे हैं, तो पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, y एक्सिस पर 0 अगर ये है, 5 यूनिट पर कोई चीज लाई कर रही है, यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, 0 है ये x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, 0 है ये, नेगेटिव में -5 पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, 0x -5। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -5, ऑप्शन डी, 0, -5। ठीक है, x तो 0 ही होता है y एक्सिस पर, बचा -5, तो -5, 0, -5, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको पॉइंट प्लॉट करने तो आ गए होंगे, अब जो पॉइंट दिया हुआ है उसके डायरेक्ट हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, ये सब क्वेश्चंस में देखेंगे बड़े बड़े। ठीक है, तो जितना भी बेसिक पार्ट था ये मैं पूरा पूरा बता चुका हूं, अब इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये अगर क्लियर है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरा पूरा कट टू कट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये भी पूरा लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन को पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है अगर उसके कोऑर्डिनेट हमको पता है। ठीक है, तो यही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी कहानी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो क्वेश्चंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन। आज ही ऐप डाउनलोड करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।